Hello student, in last video we studied about double fertilization and triple fusion. Our today topic is post fertilization events. हमने फर्टिलाइजेशन में पढ़ा था एंजियोस्पर्म प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो सभी प्लांट्स को की कैटेगरी में जो है वो एक तरह का यूनिक कैरेक्टर होता है जो सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ही पाया जाता है। आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है कि जो सेंट्रल सेल होती है एम्ब्रियोसाइट के, पीछे आपने एम्ब्रियोसाइट का स्ट्रक्चर भी पढ़ा था। एम्ब्रियोसाइट में जो सेंट्रल सेल होती हैं जैसे बीच वाला उसका पोर्शन, उसमें डेवलपमेंट होता है और जो डेवलपमेंट होता है उसमें सेंट्रल सेल प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल के फॉर्म में जो है डेवलप्ड हो जाती हैं और आगे चल के एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। और जो जाइगोट बनता है वो जाइगोट ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है और एम्ब्रियो ही आगे चल के सीड का फॉर्मेशन करता है। आज का जो टॉपिक है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद भी कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट में, और वो क्या होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन हुआ था और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है हमारे एम्ब्रियोसाइट का फॉर्मेशन हो चुका था। एम्ब्रियोसाइट के आगे जो है एम्ब्रियो का और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है और जो है फिर एम्ब्रियो से ही सीड का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा उसको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में पढ़ते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद से लेके और सीड और फ्रूट्स के डेवलपमेंट के बीच की जो इवेंट्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं, उन्हीं को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। द इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी कि या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के इवेंट्स होते हैं उन्हें हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट्स आर टर्न्ड बाय पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो सीड और यानी कि ओव्यूल से जो सीड का फॉर्मेशन है और ओवरी से फ्रूट्स का फॉर्मेशन है, ये इवेंट्स भी जो है या ये डेवलपमेंट भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में ही आते हैं। तो सबसे पहले हम एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली, जैसा कि हमने भी आपको बताया सेंट्रल सेल जो होती है एम्ब्रियोसाइट की वो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बनाती हैं। तो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल जो होगी वो फिर से जो है रिपीटेडली डिवाइड होगी और फॉर्म करेगी ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू को। ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनेगा। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल। ये जो टिश्यू बनते हैं इनमें रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो फिल्ड होता है एंड आर यूज फॉर न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। और जो एम्ब्रियो होता है यानी कि जो जाइगोट होता है हमारा, उसके डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। कौन काम करता है? रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्मिक टिश्यू। द पेन का मतलब जो है यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल है, ये न्यूक्लियाई हैं। अंडरगोज न्यूक्लियर डिवीजन, फिर इसमें जो है न्यूक्लियर डिवीजन होगा टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई, और फ्री न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और ये जो स्टेज होती है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की स्टेज कहलाती है। यानी कि जब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या प्राइमरी एंडो न्यूक्लियाई जो हैं वो न्यूक्लियर डिवीज़न करेंगे, और न्यूक्लियर डिवीज़न करने के बाद ये कह सकते हैं इसको सेल ही हम अगर कहेंगे, तो जो सेल होंगी वो न्यूक्लियर डिवीज़न करेंगी और फ्री न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं, यानी सभी जो है फ्री हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। और ये स्टेज जो है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की स्टेज होती है। आगे देखेंगे सबसिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स, और इसी के साथ साथ फ्री न्यूक्लियाई के फॉर्मेशन के साथ सेल वॉल का भी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर, और जो एंडोस्पर्म अभी तक फ्री न्यूक्लियाई था वो जो है अब सेलुलर होने लगता है, यानी कि सेलुलर फॉर्म में आने लगता है। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली, और सेलुलराइजेशन यानी कि सेल वॉल के फॉर्मेशन के पहले जो फ्री न्यूक्लियाई के नंबर्स होते हैं उनमें तेजी से जो है ग्रोथ होती है, यानी कि नंबर उनके रिपीटेड डिवाइड करते करते बढ़ते चले जाते हैं, 2x 4x 8x। फिर द कोकोनट वाटर का आपने नाम सुना होगा, बहुत जो है सवाल आते हैं नारियल में पानी कहाँ से आता है, तो उसके बारे में कोकोनट वाटर होता क्या है। द कोकोनट वाटर इज़ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कोकोनट वाटर जो आप जानते हैं, जिससे आप अच्छी तरह से फैमिलियर होंगे, बहुत ही न्यूट्रिटिव होता है, यूज़ करना चाहिए।
वो जो है उसका जो वाटर होता है उसमें फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होते हैं उसके, एंड द सराउंडिंग वाइट कर्नल, जो उसका वाइट कलर का पोर्शन होता है किनारे, जो सेलर पार्ट होता है, यानी कि जिसका यूज़ हम नारियल के फॉर्म में करते हैं, इज़ द सेलर एंडोस्पर्म। यानी कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आप देख सकते हो किसी नारियल में देख सकते हैं कि कैसे उसमें सेंटर में जो है वो न्यूक्लियाई या जो फ्री न्यूक्लियाई है उनकी तेज़ी से ग्रोथ होती रहती है, और जो किनारे हैं धीरे धीरे सेलर जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है उससे सेल वॉल का भी फॉर्मेशन होता रहता है, और जैसे जैसे सेल बनती जाती है वैसे वैसे न्यूक्लियाई धीरे धीरे समाप्त होते हैं, और न्यूक्लियाई का ख़त्म होना एक तरह से जो है नारियल का सूख कर जो है कोकोनट कम्प्लीटली जो है कम्पैक्ट फॉर्म में आ जाना। ये एग्जाम्पल है, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है किसका, एंडोस्पर्म और एंडोस्पर्म के सेल वॉल का फॉर्मेशन का। तो ये था एंडोस्पर्म। नेक्स्ट जो हमारा वो है जाइगोट का डेवलपमेंट एम्ब्रियो के फॉर्म में। एम्ब्रियो यानी कि कह सकते हैं अनमेच्योर्ड सीड या अनडेवलपिंग एम्ब्रियो इज, या कह सकते हैं डेवलप करके एम्ब्रियो जो है वो सीड में कन्वर्ट होता है। और एंडोस्पर्म जो है वो सीड फॉर्मेशन के पहले की प्रोसेस है, और एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का एग्जाम्पल आपने देखा था, और एग्जाम्पल के उसका डायग्राम भी आपने बनाया और देखा है। उसमें जो माइक्रोपाइलर एंड होते हैं उसी पर जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है या जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड, जहाँ पर जाइगोट पाया जाएगा वहीं पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, और ये होता कहाँ पे है, माइक्रोपाइलर एंड पे, यानी कि जो ओपनिंग वाला पोर्शन होता है उसे माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। द अर्ली स्टेज ऑफ अर्ली डेवलपमेंट आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स। जो स्टेज होता है डेवलपमेंट का, शुरुआती जो डेवलपमेंट होते हैं सीड के या एम्ब्रियो के, वो जो है सेम होते हैं। बात करेंगे हम डाइकोट की या अदरवाइज जो है मोनोकोट की, दोनों में सेम प्रोसेस ही होता है। द जाइगोट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो। जाइगोट जो है वो डेवलप करके प्रो एम्ब्रियो बनाता है, यानी कि थोड़ी सी और अनमेच्योर्ड सीड और थोड़ी सी मेच्योर्ड सीड, अभी कम्प्लीटली मेच्योर्ड नहीं है, इसे हम प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। एंड सब्सिक्वेंटली टू द ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड एंड मेच्योर एम्ब्रियो, और इसके साथ साथ ही जो है हार्ट शेप्ड मेच्योर एम्ब्रियो का भी फॉर्मेशन होता है। टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो, अब जो है आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ सीड एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट्स, उसमें जो सीड हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज मोनोकोट एंड डाइकोट। दीज आर डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कोटिलेडन्स एंड द नंबर्स। टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। जो डाइकोट होती हैं उनमें आप जानते हैं कि जो है एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है 2 पोर्शन के बीच में, एंड 2 कोटिलेडन्स, और उसके 2 कोटिलेडन्स होते हैं। कोटिलेडन्स कह सकते हैं आप जो है, जैसे आपने मटर को देखा होगा, मटर की सीड में जो है उसको अगर डिवाइड करेंगे तो उससे 2 दाल निकलती हैं, वही कोटिलेडन्स होते हैं। उनकी जो दाल होती है वही कोटिलेडन्स होते हैं। अगर किसी भी सीड में आपको ऐसे स्ट्रक्चर 2 दिखाई दे, उनके नंबर्स 2 हैं, देयर आर ऑल्सो नोन एज डाइकोटिलेडन्स। इफ दे हैव ओनली 1 कोटिलेडन्स, दीज आर मोनोकोट। जिसका अच्छा एग्जांपल आप जानते हैं, राइस एंड बीट्स आर मोनोकोट, वेयर पी एंड ग्राम्स आर डाइकोट सीड।